अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस वक्त सब लोगों के जहनों में जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और इंतखाबी सियासत को करीब से देखते हैं, उनके जहनों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला हुआ कल रात को, इसका जो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा सियासी तौर पर, उसका सियासी फ़ायदा कौन उठाएगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकेगी बहैसियत सियासी जमात, या मुस्लिम लीग नून को इसका फ़ायदा होगा? ये वो सवाल है जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहनों में है। आज के व्लॉग में हम कोशिश करेंगे इसका जायज़ा लें और वो वजूहात तलाश करने की कोशिश करें कि किस वजूहात की बुनियाद पर किस जमात को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये आज का हमारा मौजू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। और आई बेल आइकॉन है, इसको दबाना, इसकी घंटी बजाना ना भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त हमारा जो वीडियो व्लॉग है वो आपको मिल जाए, आप उसको देख पाएँ। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए एक डरावना ख्वाब भी बन सकता है और पाकिस्तान में जमहूरियत की के पनपने में, उसकी पायदारी में भी एक अहम संग मील साबित हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या सियासी जमातें इसको पॉजिटिव लेती हैं और अपने अंदर जमहूरियत लेके आती हैं, या इस फैसले को मनफी गर्दानती हैं और इसको एक मखसूस तनाजुर में देखती हैं कि ये सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का एक और सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से जो वहाम था मुख्तलिफ सियासी जमातों के जहनों में, अब वो दूर हो जाएगा। और जब किसी को नोटिस मिलेगा तो वो फ़ौरन उसको संजीदा लेगा कि ये ना हो कि फिर हमारे साथ भी वही हो जाए जो तहरीक इंसाफ के साथ हो गया है। इसके कानूनी पहलुओं पे हम बात कर चुके हैं, उसके सियासी मुज़म्मरात तहरीक इंसाफ के लिए क्या होंगे उस पर भी हम पिछले व्लॉग में बात कर चुके हैं। वो आप जब तक ये व्लॉग आप देखेंगे उस वक्त तक आप तक वो व्लॉग पहुंच चुका होगा। अब तहरीक इंसाफ जहां खड़ी हो गई आके कि वो बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, उसके उम्मीदवार आज़ाद है, उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, वो बहैसियत जमात कैंपेन नहीं कर पाएगी, सोशल मीडिया पे कैंपेन कर पाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर हल्के में कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, कहीं 3 भी हैं। अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं कौमी असम्बली के हल्के में और 3 सूबाई असम्बली या 2 सूबाई असम्बली के हल्के में, तो उनके अलग अलग निशान होंगे। कौमी असम्बली का उम्मीदवार किसी निशान पर लड़ रहा होगा, नीचे सूबाई असम्बली के 2 मुख्तलिफ निशानों पर लड़ रहे होंगे। आप सोशल मीडिया पे अपने वर्कर्स को तो बात पहुंचा सकते हैं, जनरल वोटर्स तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे कि यही, क्योंकि अब क्या होगा कि जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला था तहरीक इंसाफ का, वो भी खड़े होंगे आज़ाद, वो क्लेम कर रहे होंगे कि हम भी तहरीक इंसाफ के। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिले, और वो जब इलेक्शन पे खड़े होंगे और आज़ाद हैसियत से खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी आज़ाद होंगे, तो फिर तमीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग जिनको जानते होंगे वो उनको जाके वोट डालेंगे। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। अब इसका सियासी तौर पे फायदा कौन उठा सकता है, ये है वो सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि वो इसका फायदा उठाए। जो मुस्लिम लीग नून का मुखालफ वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाल सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वोटर जो है वो आया भी तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ। लेकिन क्या तहरीक जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासत है, क्या इसको जेहन में रखते हुए बड़ी तादाद वोटर्स की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी या नहीं, ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो सेंट्रल पंजाब में जहां मुकाबला था मुस्लिम लीग नून का और तहरीक इंसाफ का, अब भी तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे उनका और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला होगा, तो जो तहरीक इंसाफ का कोर्स वोटर है, कोर्स वोट बेस है पीटीआई की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। वो पीटीआई ही के उम्मीदवारों को, जिसको सोशल मीडिया पे ऐलान होगा कि ये हमारा उम्मीदवार है, उसी को वोट डालेंगे। लेकिन वो लोग जो इंडिपेंडेंट वोटर्स या स्विंग वोटर्स होते हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए, उनके लिए मसला होगा तहरीक इंसाफ के लिए उनको ट्रैक करना, उनको पोलिंग स्टेशन पे लाना और फिर अपने लिए वोट डलवाना। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अग्रेसिवली कैंपेन करे और लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो, खासतौर पर पंजाब में
और केपी में कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। अगली मरकजी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर जूनियर पार्टनर नहीं होगी अगली मखलूत हुकूमत में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो स्टांस ले रही है वो ये है कि महंगाई और जो जो तमाम मौशी मसाइल हैं जिसका लोगों को सामना है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद 16 माह उस हुकूमत का हिस्सा रही, मिनिस्ट्रियां थी उनके पास, पूरी तरह से इक़्तिदार इंजॉय किया। जो लोग इक़्तिदार में थे अच्छा काम भी किया, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छा काम किया महसूस वज़ीर ख़ारजा, और लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया जो उनके पास मिनिस्ट्रियाँ थी, लेकिन वो हिस्सा थे। फेडरल काबीना फैसले करती थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की। तो अब लोगों को यकीन दिलाना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी को वोट देने का मतलब लोगों को, मैं जो पीटीआई का स्टॉच सपोर्टर है वो मुस्लिम लीग नून का स्टॉच मुखालफ है, वो पीपल्स पार्टी का भी मुखालफ है, उसको कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो फ्रिंजेस के ऊपर पीटीआई के वोटर्स हैं उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी तादाद में नहीं होंगे। तो तहरीके इंसाफ का वोट, बड़ी तादाद वोटर्स की वोट डालेगी, 8 फरवरी को जाएंगे। कुछ में मायूसी आएगी, वो वोट नहीं डालेंगे 8 फरवरी को। कुछ जो है वो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और जमात अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है। मुझे ये लगता है कि शहरों में टीएलपी को इसका फायदा होगा। तहरीके इंसाफ का वो वोटर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ है, इस सूरत हाल में वो टीएलपी को वोट दे सकता है। जो बहुत मायूस होगा, बहुत डिटेक्टेड होगा और मजहबी रुझान रखता होगा, तो उसके लिए टीएलपी एक मुतबादल जो है वो बन सकती है। इसी तरह से तहरीके इंसाफ का वो वोटर, वो लोग जो मुस्लिम लीग नून से गए हुए हैं तहरीके इंसाफ में, क्योंकि एक सर्वे हुआ था गैलप का, उसमें बल्कि अफसोस का सर्वे भी हुआ था जिसमें पूछा गया था कि अगर तहरीके इंसाफ बहसीत जमात इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसके उम्मीदवार नहीं होंगे, तो तहरीके इंसाफ के वोटर से पूछा गया था आप किसको वोट देंगे, तो 20% ने कहा था कि वो नून लीग को वोट देंगे। तो जो जहां से आया हुआ है वो अपनी जमातों की तरफ, उसका कुछ हिस्सा अपनी जमातों की तरफ वापस रुजू कर सकता है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजन होगी तहरीके इंसाफ के वोटर्स के लिए, जो कि कोर सपोर्ट बेस नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि क्या किस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। शहरों में कहीं कहीं पे जो है वो टीएलपी को फ़ायदा हो सकता है, कहीं पे नून लीग को हो सकता है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो सकता है, लेकिन बहसीत मजमूई तहरीके इंसाफ का जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। वो इन दोनों जमातों को चोर डाकू, क्योंकि 20 साल से उनके कानों में ये बात डाली गई है, उनके जहनों में ये बात डाली गई है कि ये जमातें जो है वो चोरी करती हैं, डाके डालती हैं, इनकी क़यादत करप्ट है, तो वो इनको चोर डाकू कहते रहे और वो अभी भी समझते हैं। तो ये जो कैफियत है इसमें, और जो मजबूत सियासी जो है वो नून लीग के खिलाफ जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे जो तहरीके इंसाफ के नहीं होंगे, उनकी तरफ भी तहरीके इंसाफ का वोट जा सकता है, वो भी तहरीके इंसाफ के वोट को ले सकते हैं। और जब उनको नजर आएगा कि पीटीआई का वोट जो कैंडिडेट है वो नहीं हरा सकता नून लीग को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो फिर जो पीटीआई का वोटर है वो इंतकाम लेने के लिए, नून और पीपल्स पार्टी को हराने के लिए वो मजबूत आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जा सकता है। बहुत सारे पंजाब के हलकों में खड़े हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सरगोदा में भी हैं, वो और जगहों के ऊपर भी खड़े हैं, साउथ पंजाब में भी हैं। तो पीटीआई का वोटर उधर भी जा सकता है, लेकिन पीटीआई के वोटर की अक्सरियत जो है वो अपनी जमात के साथ खड़े रहेंगे, वो अपने आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको वोट डालेंगे तमाम तर कन्फ्यूजन के बावजूद। लेकिन कुछ हिस्सा वोटर्स का वो मायूस होकर घर भी बैठ सकता है और दूसरी जमातों की तरफ भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनाती हैं सियासी जमातें, क्योंकि पंजाब में तो लाजमी तौर पे इसका फ़ायदा सियासी तौर पे नून लीग को होगा, उसको पीटीआई का वोट जाए या ना जाए। एक जो बहुत कड़ा मुकाबला होने की तवक्को थी अब शायद वो ना हो पाए। शहरों के अंदर भी, देही इलाकों में पहले भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तहरीके इंसाफ के लिए, लेकिन अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी तहरीके इंसाफ के लिए। तो शहरों के अंदर भी मुस्लिम लीग नून को इसका फ़ायदा होगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई बहुत नेक टू नेक जा रही थी, बहुत कांटे का मुकाबला था, बड़ा बराबर का जोड़ पड़ रहा था, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ऊपर की तरफ जाएगी, तहरीके इंसाफ मजीद नीचे की तरफ आएगी और इसका पंजाब में सियासी फ़ायदा नून लीग को होगा। इस तरह केपी के अंदर भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहां इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो सकता है। तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी और बढ़ेंगे, अभी खींचातानी और लड़ाई भी और बढ़ेगी। केपी से खबरें आ रही हैं, उसको फिर अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे कि किस किस्म के ख्यालात हैं और किस किस्म की ग्रुपिंग है केपी के अंदर भी,
तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है, तो वो अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर इसका फ़ायदा होगा, पीटीआई का वोट उसको मिले या ना मिले, क्योंकि अगर नून लीग अपना वोटर निकाल लेती है, पूरा वोटर अपना निकाल लेती है बड़ी तादाद में, और जो स्विंग या इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उसकी तादाद, उसकी आधी भी तादाद जो है वो नून लीग की तरफ वोट डाल देती है, तो नून लीग बासानी पंजाब की अक्सरियत सीटें जो हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की, वो जीत जाएगी। उसका केपी के कुछ हलकों में भी नून लीग को फ़ायदा होगा, और बलूचिस्तान में भी नून लीग की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, इसमें जो मेन बेनिफिशरी होगी अगर तहरीक इंसाफ की तरफ बेहतर होती है और वो एज पोलिटिकल पार्टी एक्ट नहीं कर पाती और वो प्रॉपर कैंपेन नहीं कर पाती, उसके अंदर मायूसी फैलती है उसकी सफ़ों में, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हद तक फ़ायदा हो सकता है कि एक हिस्सा जो है पीटीआई के वोटर्स का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है। तो अभी देखना होगा कि किस तरह रिएक्ट करती है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ का वोटर किस तरह रिएक्ट करता है इस सूरत हाल में, क्या मायूसी आती है या गुस्सा और बढ़ता है। अगर गुस्सा बढ़ेगा तो वो इंटैक्ट हो जाएंगे और वो और ज़्यादा जोश जज्बे के साथ निकलेंगे, 8 फरवरी को वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मायूसी आ जाती है तो फिर जो तहरीक इंसाफ की कोर सपोर्ट बेस है वो तो वोट डालेगी, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो शायद वोट ना डालें, उनके अंदर जो मायूसी आएगी वो फिर उनको घरों से नहीं निकलने देगी 8 फरवरी को। तो ये अभी अगले आने वाले दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें ये मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा ओवरऑल जो है वो मुस्लिम लीग नून उठाएगी। मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन जीतना निस्बतन आसान हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है पंजाब में कि वो नून लीग के साथ बराबर का मुकाबला कर सके। आज तक की सूरत हाल चेंज हो जाती है, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब ये फैसला ऐसे वक्त में आया है कि अब निशान अलॉट हो चुके हैं, अब किसी और को निशान अलॉट नहीं होंगे, आप सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, अब निशान आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सूरत हाल है इसमें जो है वो मेन बेनिफिशरी वो नज़र आता है कि वो मुस्लिम लीग नून होगी। आज़ाद उम्मीदवार भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।